नमस्कार साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष ज्योग्राफी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आया हूँ और उस टॉपिक का नाम है लनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके द्वारा लिखा गया कमेंट हमें बहुत प्रोत्साहित करता है। और कुछ अन्य चीज़ें अगर आप जिस टॉपिक में जानना चाहते हैं उस टॉपिक के बारे में मैं आपको बता सकता हूं, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा और किसी भी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अंत तक आप वीडियो को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं कितने कंटेंट लेकर के आपके सामने आया हूँ। किसी भी टॉपिक में बहुत ज़्यादा कंटेंट लेकर के हम लोग सामने आए हैं, जिससे कि अधिक से अधिक आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं उसको हम कवर कर सकें और यहाँ से बाहर क्वेश्चन एग्जाम में आपके न पूछे जाए। देखिए, हम सबसे पहले अगर बात करें प्यारे दोस्तों कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो होते हैं आपके, सूर्य ग्रहण को कहा जाता है सोलर इक्लिप्स और चंद्र ग्रहण को कहा जाता है लाइनर इक्लिप्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लनर इक्लिप्स जो है आपका, जो लनर इक्लिप्स होते हैं आपकी, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो फिगर आपका बना हुआ है ये लनर इक्लिप्स का है, चंद्र ग्रहण का है। और ये जो आपका फिगर बना हुआ है यह फिगर आपका जो है सो सूर्य ग्रहण का है, सोलर इक्लिप्स का है। तो चंद्र ग्रहण में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि चंद्र ग्रहण में जो आपका सूर्य है, चंद्र ग्रहण में जो आपका क्या है, सूर्य है। तो सबसे पहले तो आप याद रखें कि चंद्र ग्रहण की स्थिति कहते किसे हैं, चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न कैसे होता है, पहले इसके बारे में हम लोग इसको देखें। तो चंद्र ग्रहण की जो स्थिति होता है इसमें दो तीन बातों को आप लोग पहला ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात तो यह कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, मतलब पहले क्या आएगा प्यारे दोस्तों, तो पहले जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले क्या है, सन है, सन। उसके बाद क्या है आपका अर्थ है, उसके बाद क्या है आपका मून है। तो ये क्या बन गया आपका, सेम बन गया। क्या बन गया, SEM, सेम। यह क्या एक इसकी स्थिति हो गई। तो एम यहाँ पर लास्ट में है, एम मतलब मून, मून आपका लास्ट में है। तो लास्ट का जो है इसे हम बोलेंगे चंद्र ग्रहण। ये मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको याद रखेंगे जिससे आप कभी इसको भूलने ना पाए। तो क्या बन रहा है, SEM, सन, अर्थ और मून की स्थिति अगर आएगी, इस सीक्वेंस में अगर तीनों आ जाएंगे तो इस कंडीशंस को हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन को ही हम कहते हैं चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो एम लास्ट में है, एम लास्ट में है तो इसको कर करके आप जो है सो याद रखेंगे कि एम लास्ट में है, इसलिए एम से मून हो गया, मतलब चंद्र ग्रहण की स्थिति यह है, SEM, सेम। ठीक, ये हो गया चंद्र ग्रहण। अगर आपसे पूछा जाए साधारण शब्दों में कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में आप देखेंगे कि जिसमें तीन लाइन में आए, जैसे आपका यहाँ पर कौन कौन से लाइन में सीक्वेंस में आए आप इसे भी देख लें। तो पहला क्या है, सूर्य है, सन हो गया आपका, उसके बाद आपका चंद्रमा हो गया, मून हो गया, और मून के बाद क्या हो गया आपका, अर्थ हो गया, अर्थ। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया समी, ये सेम हो गया, और ये हो गया आपका समी हो गया। सम और समी आपको याद करना है, दो ऐसे करके आप याद करेंगे, एक ट्रिक जैसा फार्मूला ये है, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। यहाँ पर हम अंतिम स्थिति को देखे थे, एम लास्ट में आया था, एम से मून हो गया, मतलब यह सेम, मतलब ये क्या हो गया, चंद्र ग्रहण। और यहाँ पर अब लास्ट का लिए तो हम दूसरे में प्रारंभ में लेंगे, तो हम प्रारंभ में क्या है, ये से, इस मतलब क्या होता है, सूर्य, सन। तो सन को क्या बोलेंगे, तो यहाँ पहले आया है एस, इसलिए हम इसको बोल देंगे सूर्य ग्रहण। इस तरह से हम इसको बखूबी सरल तरीके से याद कर लेंगे कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं ना कि जब यहाँ पर सूर्य, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण की स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण की स्थिति कहते हैं। इसको बहुत ही एकदम साधारण शब्दों में से याद कर लेना है। अब अगर इसके बाद में बात करूं आपसे कि यह जो आपका है कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आपका ये क्या है, मतलब सॉरी यहाँ पर यह हो गया सन, मतलब कि सूर्य,
सूर्य हो गया और आपका यह चंद्रमा हो गया और पृथ्वी हो गया। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी लाइन में अगर आएंगे, मतलब आप कह सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में यदि चंद्रमा आ जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में यदि चंद्रमा आ जाए तो वैसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो वैसी ही स्थिति को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। आप साधारण शब्दों में इसे भी याद कर लेंगे और समझ लेंगे। अब इसके बाद मैं क्या बताऊं? अब अगला बात मैं आपको जो बताने वाला हूं वो और महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। अब आइए हम लोग विस्तृत चर्चा ही करते हैं इसके ऊपर। तो विस्तृत चर्चा अगर हम लोग इस टॉपिक के ऊपर करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए चंद्र ग्रहण में यहाँ पर क्या है, तो चंद्र ग्रहण में यहाँ पे सूर्य है, चंद्र ग्रहण में सूर्य हो गया आपका। अब सूर्य की जो किरणें हैं, किरणें आप देख रहे हैं यहाँ पर पृथ्वी है आपका, तो पृथ्वी के सीधा लेते हुए यहाँ पर कवर करते हुए यहाँ तक आया और ये भी इसका किरणें जो है सो यहाँ तक आई। तो जो ये पृथ्वी से चंद्रमा क्या हो जा रहा है, चंद्रमा जो है ये पृथ्वी से ढक जा रहा है, ढक जा रहा है ना। ये चंद्रमा की कक्षा है, ये चंद्रमा की क्या है, ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट ऑफ मून, ऑर्बिट ऑफ मून इसे कहते हैं। यह चंद्रमा की कक्षा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो कक्षा है ये चंद्रमा तक पृथ्वी की छाया पड़ रही है, बस केवल सूर्य का प्रकाश यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। तो सूर्य का प्रकाश जब यहाँ पर नहीं पड़ेगा और जब यहाँ पर पृथ्वी की छाया ही जब पड़ेगी चंद्रमा पर, तो यही स्थिति क्या कही जाती है, यही तो चंद्र ग्रहण की स्थिति है। समझ में आ गया कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, SEM, सन, अर्थ और मून, जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए इसे क्या बोलेंगे, चंद्र ग्रहण। समझ में आ गया, चंद्र ग्रहण बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग लनर इक्लिप्स बोलेंगे। अब इसके कंडीशन को देखा जाए तो यह जो स्थिति जो चंद्रमा की आ रही है, यह तो जब देखिए चंद्रमा के पीछे वाला जो भाग होगा यहाँ पर सीधे ये जो पार्ट कहा जाएगा, इस पार्ट को ही हम मानेंगे पूर्ण चंद्र ग्रहण इसे कहेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण चंद्र ग्रहण इसे कहेंगे। यह जो पार्ट होगा आपका पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा अंधकार रहेगा, क्योंकि पृथ्वी की केवल छाया पड़ रही है यहाँ पर, एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा आपका। लेकिन सूर्य की किरणें जब यहां से बढ़ी तो बढ़ने के बाद जो ये भाग है आपका, तो इस भाग में कम छाया पड़ेगा, इस भाग में अंधेरा कम रहेगा, पृथ्वी की परछाई कम पड़ेगी इस भाग में, इस भाग में भी और इस भाग में भी। इसलिए इन दोनों भाग को हम क्या कहते हैं, आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या बोलते हैं, आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस भाग को भी और इस भाग को भी हम कहते हैं, है ना। इसको कहते हैं पार्शियल लनर इक्लिप्स कहते हैं, पार्शियल लनर इक्लिप्स कहते हैं, ठीक है ना। आंशिक चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है आपकी, ये समझ गए आप ना। तो ये ग्राफ आपका जो है, ये ग्राफ आपका चंद्र ग्रहण को इंडिकेट कर रहा है। चंद्र ग्रहण को इंडिकेट करते हुए आपने यहाँ पर देखा कि सूर्य है, सूर्य का प्रकाश जब यहाँ पर आगे आया तो बीच में पृथ्वी आ गई और पृथ्वी के दोनों ऊपरी छोर से लेते हुए, ऊपरी छोर मतलब उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर दोनों से लेते हुए सूर्य की किरणें आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद यहाँ तक पहुंची और पहुंचने के बाद चंद्रमा बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में आ जाता है, चंद्रमा एक ऐसी स्थिति में आ चुका है जहां पर पृथ्वी के बस केवल छाया पड़ रहा है, इसीलिए बिल्कुल यहाँ पर अंधकार है, इसलिए पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति आएगी इसके पीछे वाला भाग। लेकिन इसके नीचे वाला भाग जो है, यह भाग क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी का परछाई कम पड़ रहा है, यहाँ भी कम पड़ रहा है, इसलिए यह दोनों भाग जो है आंशिक चंद्र ग्रहण कहे जाएंगे। ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए। आप ये भी जानते होंगे कि वर्ष में जो पृथ्वी है अपने ही एक्सिस पे, अपने ही अक्ष पर क्या करता है, वह कि सूर्य की रिवोल्यूशन करता है, रिवोल्यूशन करती है, परिक्रमा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य की परिक्रमा करती है और जो चंद्रमा है, चंद्रमा भी अपने अक्ष पर, एक्सिस पर पृथ्वी की परिक्रमा करती है। मतलब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा, रिवोल्यूशन करती। तो ये एक ऐसा स्थिति आ जाता है, एक ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं कि इस तरह की सीधे लाइन में आ जाते हैं। जब ऐसी सीधी लाइन में जब आ जाएंगे सन, अर्थ और मून, तब इस कंडीशन को आप क्या नाम देंगे, चंद्र ग्रहण का आप नाम
दे देंगे। समझ में आ गया? ये आपका पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा का आपका जो है सो ऑर्बिट है, यह चंद्रमा का ऑर्बिट है। अगर पृथ्वी का ऑर्बिट बनाएंगे तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर सन को भी पार करते हुए तब यहाँ पर पहुंचेंगे तो अर्थ का ऑर्बिट हो जाएगा। लेकिन अर्थ का ऑर्बिट से कोई काम नहीं, चंद्रमा के ऑर्बिट से काम है यहाँ पर केवल। तो हम चंद्रमा की कक्षा को ही केवल यहाँ पर इंडिकेट किए हैं, ठीक है ना। तो ये मैं आशा करता हूं कि अब आप चंद्र ग्रहण को समझ लिए होंगे। तो एक क्वेश्चंस अब यहाँ से किस प्रकार से उठेंगे एग्जाम में, मैं उसको आपको बता दूं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आते हैं वह यह आता है कि जो चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है इसे किस नाम से जाना जाता है और यह कब आता है। अगर पूछ देगा क्वेश्चन कि पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण आता है कि सूर्य ग्रहण होता है, पूर्णिमा का दिन क्या होता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों पूर्णिमा जब भी आएगा तो पूर्णिमा के दिन आपको याद रखना है कि पूर्णिमा का दिन क्या होगा, तो चंद्र ग्रहण होगा। क्या होगा? चंद्र ग्रहण। और इस कंडीशंस को हम नाम क्या देते हैं? इस कंडीशन को हम नाम देते हैं ब्यूटी। क्या नाम देते हैं? इसी कंडीशन को हम नाम देते हैं ब्यूटी। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं आपका, इसका नाम क्या दिया जाता है, तो चंद्र ग्रहण की स्थिति को कहा जाता है ब्यूटी की स्थिति कहते हैं, इसे VUT, ब्यूटी की कंडीशन कहते हैं। ब्यूटी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो ऑपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपोजिशन बोलते हैं। OPPOSITION, ऑपोजिशन बोलते हैं, ठीक है ना। ब्यूटी की स्थिति को बोलते हैं ऑपोजिशन। अब हम देखते हैं कि तो ब्यूटी को जरूर याद रखना है कि ब्यूटी चंद्रग्रहण की स्थिति जब बनती है तो इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटी कहते हैं। और यह चंद्रग्रहण कब होता है, तो चंद्रग्रहण वर्ष में हमेशा जब भी होगा, मंथ में तो जब भी होता है चंद्रग्रहण, जब भी आएगा वर्ष में किसी महीने में आए तो जब भी आएगा तो हमेशा कब आएगा? पूर्णिमा के दिन ही आता है। किस दिन आता है? तो पूर्णिमा के दिन ही आता है। पूर्णिमा के दिन ही हमेशा जो है सो आपका चंद्रग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। मतलब ये कंडीशंस सन, अर्थ और मून, ये जो कंडीशंस हैं लाइन सीक्वेंस में, ये स्थिति कब बनेगी, तो पूर्णिमा के दिन बनेगी हमेशा। और इस स्थिति को ब्यूटी कहा जाता है और ये कंडीशंस चंद्र ग्रहण में बनते हैं। समझ गए? इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने बताया हूं इसको आप जरूर लिख लेंगे अपने कॉपी में, एक पॉइंट भी इसे छूटना नहीं चाहिए आपका। समझ में आ गया? अब मैं आपको यहाँ पर देखूं तो ये आप यहाँ पर अब इसको देख करके लिख लिए होंगे जो चंद्र ग्रहण की कंडीशंस हैं, इसको ग्राफ भी आप अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। समझ गए? और आप थोड़ा सा मोबाइल को भी अपना स्लो करके चीजों को लिख सकते हैं, बना सकते हैं। अब मैं जो बात करने वाला हूं, अब अगला जो आपका कंडीशन है वह है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण की कंडीशन को क्या बोलते हैं? सोलर इक्लिप्स कहते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? सोलर इक्लिप्स इसे कहा जाता है। सोलर इक्लिप्स में आप देख रहे हैं कि सूर्य जो है आपका, सोलर इक्लिप्स की कंडीशन पहले क्या सिंपल शब्दों में याद करना है, तो एक लाइन में पहले आपको दिखना है कि जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए तब इसे कहना है हमको सोलर इक्लिप्स कहना है, मतलब सूर्य ग्रहण का नाम देना है। क्या नाम देना है प्यारे दोस्तों? सूर्य ग्रहण का नाम देना है। तो सूर्य ग्रहण की कंडीशन में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सूर्य यहाँ पे है, ये सूर्य है आपका। अब सूर्य का प्रकाश बीच में तो मून होगा, चंद्रमा होगा। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आया, चंद्रमा की इस छोर पर, उत्तरी छोर पर सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पहुंचा और यहाँ से जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर भी पहुंचा। जब यहाँ पे पहुंचा, जब यहाँ पे यह टच कर रहा है, इधर से जब आगे बढ़ा सूर्य का प्रकाश इस भाग को टच करते हुए, तो आप देख रहे हैं कि इसके बाद सूर्य की किरणें, मतलब यहाँ पर जो पृथ्वी है आपका, पृथ्वी पर क्या हो रहा है? चंद्रमा की छाया पड़ रही है पृथ्वी के ऊपर। तो जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़े तो चंद्र ग्रहण, और जब चंद्रमा की छाया या परछाई जब पड़े पृथ्वी के ऊपर तो सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। समझ में आ गया? अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो भाग है, यह जो पार्ट देख रहे हैं आप लोग, ये भाग देख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा अंधकार नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा की छाया देख रहे हैं आप, एक ग्राफ दिखाई पड़ रहा है, ये लाइन सीधे यहाँ से गुजरा और यहाँ पर टच कर रहा है दोनों लाइन, मतलब यह जो भाग है यहाँ पर परछाई बिल्कुल एकदम परछाई सीधा पड़ रहा है, इसलिए बिल्कुल अंधकार होगा, इसलिए इसे कहा जाता है पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति को, इस बिंदु को क्या बोलेंगे हम लोग? इस बिंदु को बोलेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति।
समझ गए? ये आपका अर्थ है। ये अर्थ आप देख रहे हैं, तो बीच का जो भाग होगा यहाँ पर, जो चंद्रमा से सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ी, यहाँ से फिर आगे बढ़ी, दोनों तरफ से जब उत्तर और दक्षिण दोनों से जब आगे बढ़ी सूर्य की किरणें, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर छाया पड़ रहा है, बस केवल सूर्य की किरणें यहीं पे रुक जा रही हैं। अब चंद्रमा के यहीं तक पड़ने के बाद फिर क्या पड़ रहा है? छाया पड़ रहा है, वहां पे परछाई पड़ रही है चंद्रमा का। तो चंद्रमा का परछाई यहां पर बिल्कुल अंधकारमय कर दे रहा है, इसलिए इस बिंदु को पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति कहा जाएगा। लेकिन यह जो भाग होता है आपका, यह भाग जब यहां तक जब सूर्य का प्रकाश पहुंचा, तो यहां से यह भाग जो उत्पन्न हो रहा है ना, ये भाग जो आपका निचली वाली भाग है, और ये ऊपरी वाला जो भाग है, ऊपर वाला ये जो भाग देख रहे हैं, ये जो भाग देख रहे हैं, ये आंशिक सूर्य ग्रहण का भाग है। ये भाग और ये भाग, ये आंशिक सूर्य ग्रहण का भाग है। और ये जो बड़ा वाला जो आप एक गोला देख रहे हैं, बीच में जो बड़ा वाला आपको जो सर्किल दिखाई पड़ रहा है, बिंदु दिखाई पड़ रहा है, ये आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण का बिंदु होगा। जबकि ये भाग जो गैप दिखाई पड़ रहा है, गैप जो व्हाइट दिखाई पड़ रहा है आपको, ये जो पार्ट जो बिंदी बिंदी दिखाई पड़ रहा है, ये भाग को क्या कहेंगे? आंशिक सूर्य ग्रहण की स्थिति कहेंगे, क्योंकि चंद्रमा की सूर्य की किरणें तिरछी पर यहाँ पर कुछ प्रकाश पड़ रहा है, पूर्णतः अंधकार में नहीं हो रहा है, इसलिए आंशिक सूर्य ग्रहण की स्थिति उसे हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? आंशिक सूर्य ग्रहण की स्थिति कहेंगे। अब सूर्य ग्रहण से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, वो मैं आपको बता दूं कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह जो सूर्य ग्रहण की कंडीशंस है, इसे कहा जाता है, इस कंडीशन को मतलब जो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की कंडीशन जब होगी इस तरह की, तो इस स्थिति को हम कहते हैं युति। क्या कहते हैं इसे? युति के नाम से जाना जाता है। युति को क्या कहते हैं? युति को कहा जाता है कंजंक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजंक्शंस बोलते हैं। CUNJU कंजंक्शन इसे कहा जाता है। समझ में आ गया? तो आप यहां पर देख रहे हैं कि कंजंक्शन जो है आपका युति, युति की स्थिति चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति को क्या बोलते हैं? युति। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, तो इसका नाम क्या देंगे आप? इसका नाम देंगे आप युति नाम देंगे। समझ में आ गया? तो आप यहाँ पर युति देंगे, कंजंक्शन इसे कहा जाता है, कंजंक्शन इसे कहते हैं, ठीक है ना? तो ये आप इंग्लिश में भी इसे लिख लेंगे, ठीक है ना? इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं हमारे, वो भी इस बात को समझेंगे और इसको लिख लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि चीजें बीच में छूटने ना पाए, कोई भी चीजें। समझ में आ गया? तो अब देखिए, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति जब आती है, तो ये लाइन बहुत जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार एग्जाम में पूछा गया, चाहे CTET हो, चाहे BA हो, चाहे BEd हो, चाहे LLB हो, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, या रेलवे के एग्जाम हो तो कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चंस। अगर नहीं लिया है तो आने वाले जो आगामी आपके परीक्षाएं हैं उसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी ये सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण उतना हानिकारक नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, वे नुकसानदायक भी होती हैं, हार्मफुल भी होती हैं, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है सो उतना हानिकारक नहीं होता, जितना हानिकारक जो है सो आपका क्या होता है? आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण आपका ज्यादा हानिकारक मतलब हानिकारक है मनुष्यों के लिए, व्यक्तियों के लिए। समझ आ गया? या हार्मफुल होता है, नुकसान पहुंचा सकते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति जब होती है, पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति के समय जो है सो क्या होता है? इस समय डायमंड रिंग बनता है। क्या बनता है? डायमंड रिंग बनता है। इस समय जब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसको कहा जाता है डायमंड रिंग की स्थिति उत्पन्न होती है। क्या होती है? डायमंड रिंग। डायमंड रिंग की कंडीशन कब उत्पन्न होती है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय में ही ये उत्पन्न होती है। ये बात भूलना नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, बिल्कुल एकदम स्पष्ट तरीके से दिमाग में बैठा लेना है चीजों को, कि कभी भूलना नहीं है इस बात को। समझ में आ गया? तो ये चीजें आपने देखा कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में, आप इसे अपने कॉपी में जरूर बना लें, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ गए? अब मैं एक चीज और इससे जो संबंधित थोड़ा सा केस स्टडी टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें मैं आपको बता दूं। देखिए, पृथ्वी जो है जब सूर्य की परिक्रमा करता है, तो लगभग 365 दिन में पूरा कर लेता है।
और चंद्रमा चंद्रमा जो है जब वो पृथ्वी की परिक्रमा करना प्रारंभ करता है, जब चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करना प्रारंभ करता है तो उसे कितने समय लगते हैं? उसे कितने समय लगते हैं? उसे जो है 27 घंटे, मतलब सॉरी 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट और 11.47 सेकेंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 27 डेज 7 आवर्स 43 मिनट्स एंड 11.47 सेकेंड का समय लगता है चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में। लेकिन आपको एक बात यह भी याद रखना चाहिए कि चंद्रमा का रिवॉल्यूशन, मतलब चंद्रमा का परिक्रमा और परिभ्रमण, दोनों जो स्थितियां होती हैं वो लगभग समान ही होता है। चंद्रमा की घूर्णन गति और चंद्रमा की परिक्रमण गति में समानता पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दोनों में समानताएं पाई जाती हैं। और चंद्रमा जो अपने अक्ष पर है ये लगभग 5 डिग्री झुका हुआ है। चंद्रमा अपने अक्ष पर जो है कितने डिग्री झुका है? तो 5 डिग्री जो है झुका हुआ है। तो अब अगर यहां पर एक बात अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अगर एक वर्ष में 365 दिन में तो लगभग सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जैसी स्थिति तो साल भर में लगभग तो एक वर्ष में तो लगभग 7 बार आनी चाहिए। कितनी बार आनी चाहिए? लगभग 7 बार आनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा कंडीशन क्या है जिसके चलते जो है सो 7 बार नहीं आता ग्रहण की स्थिति? कभी कभी ही आते हैं, कभी कभी ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चंद्रमा का अपने अक्ष पर झुकाव होना। चंद्रमा अपने अक्ष पर जो लगभग 5 डिग्री झुकी हुई है, चंद्रमा जो अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुकी हुई है और चंद्रमा और पृथ्वी का जो घूर्णन गति है वो भी लगभग समान है। ये भी बात को याद रखिएगा। चंद्रमा और पृथ्वी का जो घूर्णन गति है, घूर्णन मतलब क्या? रोटेशन, अपने एक्सिस पे रोटेशन की जो गति है वो भी लगभग समान ही है। और चंद्रमा का परिक्रमण और परिभ्रमण वेग दोनों लगभग समान है। ये मैंने आपको बता दिया कि लगभग कितना है, तो कितना है? 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 11.47 सेकेंड में चंद्रमा जो है क्या करता है? अपने अक्ष पर और अब पृथ्वी की परिक्रमा पूरा कर लेता है। तो एक वर्ष में लगभग 7 बार ग्रहण आने चाहिए, लेकिन ऐसा स्थिति नहीं आता। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? इसका सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बताया कि चंद्रमा का अपने अक्ष पर झुकाव होना, और अक्ष पर झुकाव होने के कारण चंद्रमा का जो ऑर्बिट है, चंद्रमा की जो कक्षा होती है वह पृथ्वी की कक्षा से थोड़ा सा झुकी हुई होती है। पृथ्वी की जो कक्षा है, जो ऑर्बिट है, जो अर्थ का है ना, जो ऑर्बिट ऑफ अर्थ जो है उसके कंपेयर देन जो मून का जो ऑर्बिट जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट ऑफ मून जो है वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है। इसके कारण भी जो है सो क्या होता है कि लगभग जो है सो वर्ष में 7 बार कंडीशन उत्पन्न नहीं होते। ऐसी कंडीशन कभी कभी ही उत्पन्न होती हैं। इस बात को आप मत भूलिएगा, जरूर इसे आप याद कर लीजिएगा। समझ में आ गया? अब यहां पर हमको देखना है इस बात को कि आप जब देखते हैं यहां पर कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की कंडीशन जब भी आपसे पूछे जाएंगे तो आप यहां पर 2-3 बातों को तो जरूर याद रखेंगे ही रखेंगे। तो एक आप जो है सो द्युति को याद रखेंगे। द्युति की कंडीशन, द्युति को क्या कहते हैं? तो ऑपोजिशन कहते हैं। ये पूर्णिमा के दिन आता है, मतलब चंद्र ग्रहण में चंद्र ग्रहण की कंडीशन जो उत्पन्न होती है, जैसे SEM सन, अर्थ, मून जब एक सीधे में आ जाते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं क्या?
तो द्युति कहते हैं या चंद्रग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए तो इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं हम लोग, चंद्रग्रहण, लनर इक्लिप्स कहते हैं या द्युति इसे कहा जाता है। जो चंद्रग्रहण की स्थिति हमेशा पूर्णिमा के दिन ही आता है। कब आता है मेरे प्यारे दोस्तों? पूर्णिमा के दिन ही आता है। और इसमें आप याद करेंगे सूर्य ग्रहण में कि जो सूर्य ग्रहण है आपका, जो सोलर इक्लिप्स है, ये सूर्य जो है आपका, यह सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और ये आपका युति के कंडीशन को याद करेंगे, जो कंजक्शन है ये आपका युति जो हमेशा अमावस्या को होता है। तो सूर्य ग्रहण हमेशा कब होगा? तो सूर्य ग्रहण जो है हमेशा जब भी होगा तो अमावस्या को होगा बच्चा। कब होगा? अमावस्या के ही दिन होगा। सूर्य ग्रहण हमेशा कब होगा? अमावस्या के दिन। और चंद्र ग्रहण हमेशा कब होगा? पूर्णिमा के दिन होता है। इस कंडीशंस को भी आपको भूलना नहीं है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट माने जाते हैं। समझ गए ना? तो ये जो सेशन था, इस सेशन में मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताया। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। और जितना अधिक से अधिक हो सके, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।